इस साल बहुत सारे किसान भाइयों मक्के की फसल लगाने का सोच रहे हैं, कई जगह तो लग भी गया है। तो किसान भाइयों अब मक्के का फसल का सोच आ गया तो 40 क्विंटल तक का उत्पादन आपको लेना ही पड़ेगा। वो 40 क्विंटल उत्पादन लेने के लिए ये टॉप 5 टेक्निक्स को आपका फसल में उपयोग करना ही पड़ेगा। ये टेक्निक्स फॉलो कर लिया तो किसान भाइयों 40 क्विंटल तक का उत्पादन आ ही जाएगा आपका फसल में। तो क्या है वो 5 टेक्निक, ये तो हम आगे बता ही देंगे। उससे पहले किसान भाइयों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ऐसे बहुत सारे वीडियोस आगे आने वाला है। तो चालू करते हैं वीडियो को। तो चालू करते हैं बात पहला टेक्निक के साथ, वो ही है स्पेसिंग। तो किसान भाइयों आप मक्के की फसल लगा रहे हो तो आपका पहला सोच रहता है अच्छे से अच्छा वेराइटी हम सेलेक्ट करें। पर अच्छा से अच्छा वेराइटी तो आप सेलेक्ट कर लेते हो, बहुत सारे जगह से आप इंफॉर्मेशन लाके अच्छे से अच्छा वेराइटी का चुनाव तो कर लेते हो। पर किसान भाइयों आगे जाके जब ये वेराइटी को आप लगाते हो ना, तो उस समय पे आप स्पेसिंग का ध्यान नहीं रखते हो। उसका वजह से क्या होता है किसान भाइयों, जितना पौधे 1 एकड़ में रहना चाहिए उससे भी ज्यादा से ज्यादा पौधा 1 एकड़ में आ जाता है। उसका वजह से जो भी पानी जो भी खाद आप देते हो वो पौधों को कमी पड़ जाते हैं। उसका वजह से किसान भाइयों अच्छे से अच्छा ग्रोथ अपने फसल में नहीं दिखेगा, और ग्रोथ भी दिख रहे तो ये आगे जाके किसान भाइयों जो भुट्टे बनते हैं ना उसके ऊपर असर पड़ सकता है। इसलिए शुरू से ही अच्छे से स्पेसिंग आप रखेगा तो अच्छे से अच्छा न्यूट्रिएंट्स फसल लेगा, और साथ में जो सनलाइट ऊपर से आ रहा है उसको अच्छे से पौधा लेके अच्छे से पौधे के अंदर खाना बना के अच्छा क्वालिटी वाला और वजन वाला भुट्टे को तैयार करेगा पौधा। इसलिए सही स्पेसिंग रखेगा तो ज्यादा से ज्यादा ये 40 क्विंटल का पैदावार का सोच जो है ना उसको शुरू से ही चालू कर सकते हैं। तो किसान भाइयों सही स्पेसिंग क्या है? सही स्पेसिंग के बारे में बात करेंगे तो किसान भाइयों पौधे से पौधे का दूरी जो रहता है ना वो 1 फीट तक रहना चाहिए, मतलब 30 सेंटीमीटर तक। और किसान भाइयों रो टू रो जो डिस्टेंस रहता है वो रहना चाहिए 1.5 फीट से लेके 2 फीट, मतलब किसान भाइयों 45 सेंटीमीटर से लेके 60 सेंटीमीटर तक आप रख सकते हो। ये जो स्पेसिंग का टेक्निक है ना किसान भाइयों, ये साइंटिफिकली प्रूव टेक्निक है। जो भी किसान भाइयों सही स्पेसिंग के साथ मक्का की खेती किया है ना उनके खेतों में 10% तक का ज्यादा पैदावार दिखने को आया है। इसलिए आप भी सही स्पेसिंग से बीज की बुआई करेगा ना किसान भाइयों, आगे जाके आपको अच्छा पैदावार इस फसल में मिलेगा। तो ये हो गया पहला टेक्निक। अब बात करेंगे दूसरा टेक्निक के बारे में, वो ही है किसान भाइयों खाद प्रबंधन। ये मक्के की फसल के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश का जरूरत तो पड़ता ही है। ये तीनों खादों को अपन को इस फसल में शुरू से ही देना पड़ेगा किसान भाइयों। नाइट्रोजन को यूरिया के फॉर्म में, फास्फोरस को डीएपी या एसएसपी या प्रॉम की फॉर्म में, और पोटैश को ऑर्गेनिक पोटैश या तो एमओपी के फॉर्म में आपका खेत में शुरू में ही देना पड़ेगा। और बहुत सारे किसान भाइयों रहते हैं वो पोटैश को स्किप कर देते हैं, क्योंकि किसान भाइयों पोटैश थोड़ा महंगा भी है, और साथ में ये भी सोचते हैं पोटैश का इतना कुछ रोल नहीं है अपने मक्के की फसल के लिए। तो किसान भाइयों ये बात पूरा गलत है, क्योंकि ये जो पोटैश आप शुरुआत में दे रहे हो ना किसान भाइयों, ये आगे जाके पौधे के ग्रोथ में तो हेल्प करेगा ही, और ये आगे जाके अच्छे से अच्छा भुट्टे बनने के लिए प्रेरित करता है। और भुट्टे के अंदर जो दाने बनते हैं ना किसान भाइयों, वो दाने का साइज बढ़ाने के लिए और क्वालिटी बढ़ाने के लिए और पूरा भुट्टा के अंदर दाना भरने के लिए भी ये पोटैश काम करता है। इसलिए किसान भाइयों शुरू में अपन को ऑर्गेनिक पोटैश को देना ही है, उसको स्किप मत कीजिए। और साथ में किसान भाइयों जो यूरिया आप दे रहे हो वो क्या करता है, फसल में हरियाली बढ़ाने के लिए काम करता है, और साथ में ग्रोथ के लिए काम करता है, और किसान भाइयों अच्छे से अच्छा रूट ग्रोथ लाने के लिए भी काम करता है। और जो डीएपी अपन देते हैं वो क्या करता है किसान भाइयों, शुरू में जो रूट ग्रोथ आना चाहिए और रूट ग्रोथ को अच्छे से लाके और जो वनस्पतिक विकास इस फसल के लिए जितना भी चाहिए उसके लिए ये प्रेरित करता है। आप खाद के प्रबंधन के ऊपर पूरा वीडियो देखना चाहिए तो हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, उस वीडियो को आप देख के पूरा खाद प्रबंधन के बारे में जान सकते हो। पर ये एक बात ध्यान रख लीजिए, पोटैश को बिल्कुल स्किप मत करिए। स्किप किया तो आपको पैदावार को स्किप करना पड़ेगा। तो किसान भाइयों ये हो गया दूसरा टेक्निक खाद प्रबंधन। अब बात करेंगे तीसरा टेक्निक के बारे में, वही है जड़ वृद्धि। तो बारिश में जो भी किसान मक्के की फसल को उगाता है उसमें क्या होता है किसान भाइयों, शुरू से ही अपन को रूट ग्रोथ को अच्छे से अच्छा इस फसल में लाना होता है, क्योंकि किसान भाइयों आगे जाके ये जो मक्के की पौधे है ना वो बड़ा बन जाता है और इसका हाइट भी बड़ा रहता है। और क्या होता है जब अपन को सही समय आ जाता है, जब ये भुट्टे बनने का समय आ जाता है ना, उस समय पे तेज हवा आ जाता है, उसका वजह से जो लॉजिंग का इश्यू है ना, मतलब नीचे गिर जाने का समस्या जो है पौधे का, ये ज्यादा बढ़ जाता है। उसको उस टाइम पे कम करने के लिए आज से ही जो जड़ की विकास हो और जड़ वृद्धि हो, जड़ में ताकत हो, और किसान भाइयों तना में ताकत, ये सारे को अपन को शुरू से ही बढ़ाना पड़ेगा। तब आगे जाके इस फसल में जो लॉजिंग की समस्या मतलब गिरने का समस्या कम होगा। उसके लिए किसान भाइयों आपको देना पड़ेगा कात्यायनी का ह्यूमिक फल्विक एसिड, और कात्यायनी का भूमि राजा, और तना का ताकत बढ़ने के लिए कात्यायनी का सीविड एक्सट्रैक्ट। ये तीन को आप फसल में देगा ना किसान भाइयों शुरू से ही लेके,
तो अच्छे से अच्छा जो रूट ग्रोथ है ना वो फैल जाएगा। फैलने का वजह से किसान भाइयों ये अच्छे से मिट्टी को पकड़ लेता है और आगे जाके ये गिरने का समस्या को रोक देता है। और साथ में किसान भाइयों इस फसल में क्या है, जो मेन रूट नहीं रहता है, जो भी रूट्स रहते हैं वो फैलता है। तो इसलिए अपन को ह्यूमिक एसिड और भूमिराजा देना बहुत जरूरी है। भूमिराजा में क्या रहता है, माइक्रोराजा रहता है। माइक्रोराजा क्या करता है किसान भाइयों, जो आसपास के जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं ना उसको पौधों को देने के लिए हेल्प करता है। इसका वजह से रूट ग्रोथ और प्लांट ग्रोथ दोनों अच्छे से आ जाता है। इसलिए किसान भाइयों ये 3 खाद जो भी मैं बताया है ना, ये 3 को आपको इस्तेमाल करना होता है। ह्यूमिक एसिड का बात करेंगे तो 800 ग्राम से लेके 1 किलो प्रति एकड़ आपको देना है। और भूमिराजा के बात करेंगे तो किसान भाइयों 4 किलो प्रति एकड़ आपको देना पड़ेगा। और सीवीड एक्सट्रैक्ट तो किसान भाइयों 2 स्प्रे में आपको देना पड़ेगा। शुरुआत की स्प्रे में 250 ml और किसान भाइयों उसके बाद 20 से 25 दिन पे 250 ml आपको देना पड़ेगा। इसको देने के वजह से अच्छा हरापन आएगा फसल में, साथ में अच्छे से अच्छा हाइट बढ़ेगा पौधा का। और साथ में किसान भाइयों ताकत जो रहता है तना का उसको भी बढ़ाने के लिए सीवीड एक्सट्रैक्ट काम करेगा। तो किसान भाइयों ये हो गया रूट ग्रोथ के बारे में। और इसमें एक और चीज है जो अपन 2 न्यूट्रिएंट्स को देना ही देना होता है मक्के के फसल में, वही है जिंक और बोरान। जिंक को स्किप किया तो किसान भाइयों अपने फसल में पीलापन आने का समस्या ज्यादा रहता है। उसका वजह से किसान भाइयों क्या होता है, पौधे अच्छे से अच्छा खाना नहीं बना पाता है। इसका वजह से जो आगे जाके भुट्टे बनते हैं ना किसान भाइयों वो अच्छे बन नहीं पाते हैं। और ये जिंक का वजह से अच्छा रूट ग्रोथ भी होता है, अच्छा क्रॉप ग्रोथ भी होता है। इसलिए शुरू में जब यूरिया देते हैं ना किसान भाइयों उसके साथ ही अपन को जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट 33% देना पड़ेगा। उससे जिंक का कमी की वजह से आने वाले समस्या जो भी है वो कम हो जाता है और अच्छे फसल ग्रोथ हो जाता है। और बोरान का बात करेंगे तो किसान भाइयों बोरान क्या करता है, ये एनर्जी ट्रांसफर करता है। मतलब पौधे में कौन से जगह पे एनर्जी चाहिए वो फाइंड करके वहां एनर्जी को देता है। मतलब जब भुट्टे बनने का समय रहता है ना किसान भाइयों उस समय पे अपने फसल में अच्छे से अच्छा बोरान का मात्रा रहेगा ना तो ये भुट्टे के अंदर एनर्जी को ट्रांसफर करता है। उसका वजह से किसान भाइयों क्या होता है, भुट्टे के अंदर जो दाने हैं वो अच्छे से अच्छा बनता है। और एक और समस्या इस फसल में आता है, जब भुट्टा बनता है ना किसान भाइयों उसमें क्या होता है ना, कहीं जगह अच्छे से अच्छा दाना आ जाता है और कहीं जगह दाना मिस हो जाता है। उस समस्या को भी ये बोरान कम कर देता है। मतलब अच्छे से अच्छा भुट्टे के अंदर दाने को बनाता है ये बोरान। बोरान आपके फसल में नहीं दिया ना किसान भाइयों तो भुट्टे के अंदर दाने का कमी आप देख सकते हो और वजन का कमी भी आप भुट्टे के अंदर देख सकते हो। इसलिए बोरान को भी देना जरूरी है किसान भाइयों। और बोरान को देने के लिए आप बोरान 20% EDTA यूज कर सकते हो 1 ग्राम प्रति लीटर, या तो किसान भाइयों आप मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आपका फसल को दे सकते हो जिसमें 6 तरीके का मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स रहता है। उसमें जिंक भी रहता है, बोरान भी रहता है, साथ में जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अपन फसल के लिए चाहिए रहता है वो उसके अंदर रहता है। पर उसका स्प्रे किसान भाइयों आप 2 से 3 बार करना पड़ेगा 100 ग्राम प्रति एकड़। तो किसान भाइयों ये हो गया तीसरा टेक्निक रूट ग्रोथ से लेके भुट्टे की ग्रोथ की टेक्निक के तक। अब बात करेंगे चौथा टेक्निक के बारे में, वही है खरपतवार। इस फसल में किसान भाइयों जब आप बीज लगाते होते हो ना तो अगला दिन से ही खरपतवार इस फसल में दिखने को आता है। तो इसलिए किसान भाइयों शुरू से ही खरपतवार का कंट्रोल अपन को करना पड़ेगा। नहीं किया तो किसान भाइयों जो भी खाद या तो पानी आप दे रहे हो वो पूरा खरपतवार ले लेगा और अच्छे से खरपतवार ग्रो हो जाएगा। अपना फसल देखेगा तो ग्रोथ ही नहीं दिखेगा किसान भाइयों, आगे जाके भुट्टे अच्छे नहीं बन पाते हैं और उसके अंदर दाना अच्छे नहीं बन पाते। इसलिए खरपतवार को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। उसके लिए किसान भाइयों 2 खरपतवार नाशक है, एक है कात्यायनी का लेमार, एक है कात्यायनी का माइटीमेज। लेमार में है किसान भाइयों टेम्बोट्रेन 42% SC और माइटीमेज में है किसान भाइयों टॉपरामाइजिन 33.6% SC। ये दोनों जो खरपतवार नाशक है ना किसान भाइयों, मक्के की फसल में आने वाले चौड़ी पत्ती की खरपतवार हो, सकड़ी पत्ती वाली खरपतवार हो, और मेनली जो स्पेशल खरपतवार इस फसल में आता है वही है भारू, उसको भी कंट्रोल करने के लिए ये दोनों हेर्बिसाइड्स बहुत अच्छे से काम करेगा। तो आप ये दोनों खरपतवार नाशक इस्तेमाल करके आपके फसल में खरपतवारों को कंट्रोल कर सकते हो। तो ये हो गया 4th टेक्निक। अब बात करेंगे फाइनल टेक्निक के बारे में। इस टेक्निक को फॉलो नहीं किया ना किसान भाइयों 40% तक का उत्पादन आपके फसल में घट सकता है। वही है फॉल आर्मीवार्म, स्टेम बोरर और कटवर्म। ये कीट जो है ना किसान भाइयों इस फसल में आता ही आता है। मक्के की फसल लगाया मतलब फॉल आर्मीवार्म आता ही आता है। इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है किसान भाई। ये क्या करता है, जब पौधे का वनस्पति विकास आता है ना उस समय पे क्या होता है, जहां ग्रोइंग पॉइंट रहता है, जहां नया पत्ते आते हैं वहां जाके खाना शुरू कर देता है। उसका वजह से किसान भाइयों जो पौधा अपन लगाया है
वो पूरा ग्रोथ को रोक देता है। इसका वजह से क्या होता है, जो नया पत्ता आता है वो कैसे दिखता है, कटा हुआ दिखता है। इसका वजह से किसान भाइयों खाना अच्छा नहीं बन पाता है, पत्तों से फसल के अंदर स्ट्रेस आ जाता है, ग्रोथ रुक जाता है और आगे जाके भुट्टे बना ही नहीं पाते हैं। तो किसान भाइयों फॉल आर्मीवर्म को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। जो भी कीटनाशक इस समय पे आप दे रहे हो ना, वो सारे कीटनाशक कंट्रोल नहीं कर पाते हैं इस फॉल आर्मीवर्म को, क्योंकि किसान भाइयों ये रेसिस्टेंस हो गया है और साथ में ये फॉल आर्मीवर्म के ऊपर का जो लेयर है ना वो बहुत स्ट्रांग रहता है, उसको अपन को तोड़ना जरूरी है। इसलिए किसान भाइयों अपन को केमिकल इंसेक्टिसाइड देने के बाद बायो वाले, बायो के बाद ऑर्गेनिक वाले, ऐसा रोटेशनल स्प्रेस देना जरूरी है ये फॉल आर्मीवर्म को कंट्रोल करने के लिए। ये इल्लियो को अपन शुरू से ही कंट्रोल करनी है ना किसान भाइयों, तो फसल का अच्छे से अच्छा ग्रोथ हो जाएगा और आगे जाके अच्छे से अच्छा भुट्टे बनेंगे। तो उसको कंट्रोल करने के लिए किसान भाइयों शुरुआत की स्टेज में इमाफाइड, जिसमें एमामेक्टिन बेंजोएट 5% रहता है, ये कॉन्टैक्ट और सिस्टमिक एक्शन के द्वारा काम करता है। इसका डोज है किसान भाइयों 80 ग्राम से लेके 100 ग्राम। और इसके बाद जो कीटनाशक अपन को यूज करना है वो है कात्यायनी का फिनिशिट। ये क्या है, एक ऑर्गेनिक कीटनाशक है। पहला केमिकल दिया, उसके बाद अपन को देना है ऑर्गेनिक। इसका डोज है किसान भाइयों 100 ml प्रति एकड़। ये कॉन्टैक्ट और ट्रांसलेमिनर एक्शन के द्वारा काम करता है। मतलब किसान भाइयों आप एक बार ऊपर स्प्रे कर दिया ना तो ये पत्तों के ऊपर से नीचे तक चला जाता है ये कीटनाशक, इसलिए सेकंड स्प्रे में अपन को फिनिशिट देना है। उसके बाद पावरफुल कीटनाशक वही है चक्रवीर, जिसमें क्लोरांथ्रिप्रोल रहता है। इसका डोज है किसान भाइयों 80 ml प्रति एकड़। इस कीटनाशक को इल्लियो को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे किसान भाइयों यूज करते हैं, तो आप भी जरूर इसका इस्तेमाल करना। इसके बाद किसान भाइयों आपको यूज करना पड़ेगा कात्यायनी का बीटी लार्विसाइड। ये क्या करता है किसान भाइयों, ये एक बायोलॉजिकल कीटनाशक है। एक बार आप फसल में स्प्रे किया तो ये क्या करता है, जो फॉल आर्मीवर्म रहता है, जो इल्ली रहता है, उसका ऊपर का लेयर जो है ना उसको तोड़ देता है और तोड़ के अंदर चला जाता है किसान भाइयों इसका फंगस और इल्लियों को मार देता है। ये किसान भाइयों कॉन्टैक्ट एक्शन के द्वारा काम करता है। एक और कीटनाशक है किसान भाइयों, वही है थायोमिथाक्सम प्लस लैम्डा साइलेत्रिन, जो चक्रवर्ती का नाम से आता है। इसको किसान भाइयों आप चाहिए तो चक्रवीर से पहले भी यूज कर सकते हो और साथ में किसान भाइयों जब फिनिशिट अपन यूज कर रहे हैं ना उस समय भी आप इसको यूज कर सकते हो। इसका डोज के बारे में बात करेंगे तो किसान भाइयों 50 ml प्रति एकड़ आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये भी कॉन्टैक्ट और सिस्टमिक एक्शन के द्वारा ही काम करता है। सारे सिस्टमिक कीटनाशक क्यों यूज करने को मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि किसान भाइयों ये जो भी इल्लियां रहते हैं ना ये अंदर घुस के पत्तों को खाते हैं, इसलिए अपन जो भी कीटनाशक देते हैं वो ज्यादातर सिस्टमिक ही रहने को सोचिए। और साथ में बायो और ऑर्गेनिक वाले जो भी कीटनाशक हैं वो तो कॉन्टैक्ट फॉर्म में ही ज्यादा रहता है, फिर भी उसका रिजल्ट अच्छे से अच्छा दिखता है फसल में। इसलिए किसान भाइयों ये रोटेशनल स्प्रे आप यूज करने का वजह से इल्लियों का कंट्रोल हो जाएगा और अच्छे से अच्छा पैदावार अपन ले सकते हैं। तो किसान भाइयों ये हो गया टॉप 5 टेक्निक्स जो अपन इस फसल में यूज करना है, जिसका वजह से 40 क्विंटल तक का उत्पादन अपन मक्के की फसल में ले सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट्स में बताना, और कुछ समस्या मक्के की फसल में आपको दिख रहा है तो जरूर कमेंट में बताइए, हम अगला वीडियो के साथ आते हैं। अभी तक जुड़ने के लिए धन्यवाद।